हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले बताइए कि एक शेयर मार्केट का प्राइस है वो किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियली। तो देखते हैं भाई, अगर ये देखो डिपेंड भी करता है कि एक किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, अब फाइनेंशियल में ये चार्ट दिख रहा है, ये वाला चार्ट, इसके अंदर बोला गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें बोला गया मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू किस किस पर डिपेंड करता है। तो फाइनेंशियल डिसीजन पे भी डिपेंड करता है। तो किस तरीके से जो अपनी कंपनी है वो ग्रो करेगी वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल डिसीजंस पर। मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस पर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और डिविडेंड डिसीजन पर भी करता है। तो बोला गया कि जो रिस्क और जो रिटर्न है ना वो डिपेंड एक दूसरे पे करती है। कैसे करती है? अगर हायर द रिस्क तो मोर रिटर्न, एंड अगर रिस्क हम कम लेंगे तो जो रिटर्न होगा वो कम हो सकता है ना। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, रिस्क और रिटर्न, है ना। तो आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो दो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, पर अपन यहाँ सिर्फ दो की बात करने वाले हैं, जो कि है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो आगे बात कर लेते हैं। तो ये देख, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब मैं आपको इजीली लैंग्वेज में बताता हूँ कि देखना, जो कंपनी है ना, सिंपल ये कह रही है कि है ना, मैं ना मतलब जो भी बिजनेस है वो ये सब इसी पे फोकस कर रहा है कि मुझे कैसे ना कैसे पैसे कमाना है, मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है। और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये कहता है कि हम एक्चुअल कंपनी की वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं। जो एक्चुअली में जो शेयर होल्डर या जो अपन शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जो बोल सकते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको रीड करता हूँ, तो रीड करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बोला गया, it has traditionally argued that the primary objective of a company is to earn profit. Hence, the objective of financial management is also profit maximization. This implies that financial manager has to make decision in a manner so that the profit of a concern are maximized. Now, बोला गया each alternative therefore is to be seen and whether or not it gives maximum profit. Profit maximization cannot be a sole objective of the company, and it is it is at a best limited objective. If profit is given undue importance, a number of problem, तो दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना। इसके बाद बोला गया कि इसके कारण बहुत सारी दिक्कत आती है। तो बोला गया जो जो टर्म प्रॉफिट है ना वो वैग्यू है, मतलब क्लियरली समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट किसके बारे में बोल रहे हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट है, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विद द रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो जो पहले बात करते हैं इसमें, एक्चुअली ये रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। इसके अंदर रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, और इसका मेन एम यही है कि है ना, हमको अपने कैसे ना कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो इसमें बताया गया है कि हायर द रिस्क हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली गोल देन रिस्क फैक्टर इज ऑल टुगेदर इग्नोर। तो बोला गया कि भाई अगर अगर ना हमारा जो एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है, तो हम क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। आगे डिफरेंसेस वगैरह बताऊंगा मैं आपको, उसमें आपको एक्जैक्टली अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप तो से ध्यान रखो कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ इतना सा बोलता है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट देखना है। कंपनी को कोई मतलब नहीं है उसकी कंपनी डूबे या कुछ भी करे, उसकी इज्जत बचे या ना बचे। बस कंपनी मतलब जो बिजनेस चाहता है कि मैं अपने आप को मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव जो बताया गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसमें सिर्फ एक ही जगह हम फोकस कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट बढ़ाना है और बढ़ाना है बढ़ाना है। इसके बोला गया, दिस इम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल मैनेजर विल एक्सेप्ट हाईली रिस्की प्रपोजल also if they give high profit in practice. However, risk is very important consideration and has to be balanced with the profit objective. मतलब जब फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में, सिर्फ फाइनेंस मैनेजर क्या कर सकता है, वो हाईली रिस्की प्रपोजल्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि देयर इज अ मतलब जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो अपना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो यहाँ बात तो अपन ये वाले कंसेप्ट की कर रहे हैं, तो अपन ये सब चीज़ें छोड़ देंगे। नाउ बोलता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम ऑफ पैटर्न। तो बोला गया कि ऐसा हो सकता है। तो बोला गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, तो बोलता है डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न। तो ये वाले टाइम फ्रेम को भी छोड़ देता है। इसमें क्या होता है, ये चाहते हैं कि इनका जो रिटर्न हो वो जल्दी आए। भले ही हो सकता है कि जैसे एक प्रपोजल ए है एक प्रपोजल बी है, तो हो सकता है कि जो प्रपोजल ए है और जो प्रपोजल बी है, तो हो सकता है प्रपोजल ए बिगिन टू फ्लो से 10 ईयर लेटर एंड प्रपोजल बी मे बी प्रेफर्ड विच मे हैव लोअर ओवर रिटर्न। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई जो ए नंबर वाला प्रपोजल है वो 10 साल बाद देगा प्रॉफिट, पर और ज़्यादा देगा, और जो बी है वो प्रॉफिट आज देगा, थोड़ा कम देगा पर जल्दी देगा। तो इस वाले केस में क्या करते हैं कि हम बी को प्रेफर कर सकते हैं।
नाउ फोर्थ बोला गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो। तो बोला गया इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द सोशल कंसिडरेशन एज आल्सो ऑब्लिगेशन टू वेरियस इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, सोसाइटी एंड एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इसमें बोला था मैंने कि है ना इसमें इज्जत की बात नहीं करते, मतलब उनको सिर्फ पैसा कमाने का है, सामने वाले को लूट लेना है क्या पूरा। तो इसमें ये वाला बताया गया कि इट फेल्स टू टेक इनटू सोशल कंसिडरेशन एज आल्सो द ऑब्लिगेशन टू वेरियस इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, सोसाइटी एज वेल एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस इफ दीज फैक्टर आर इग्नोर्ड अ कंपनी कैन नॉट सर्वाइव। ये बात बता दी। पर इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, एट द कॉस्ट ऑफ सोशल एंड मोरल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट साइटेड पॉलिसी। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस पे फोकस करता है, सिर्फ प्रॉफिट पे करता है, ये सब सोशल कंसिडरेशन पे फोकस नहीं करता। ठीक है, समझ में आया कुछ? अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, है ना। मैं फिर से नई वीडियो बना दूंगा और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर का सामान है। नाउ आगे बात करते हैं क्या, आगे बात करते हैं अपन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको समझ में आया ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट में और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, एकदम डिटेल वीडियो है ये, है ना। और कोई दिक्कत आए तो बता देना भाई। इसमें बात करते हैं अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात जो है यहाँ देख, सिंपल सी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि है ना हम इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी वेल्थ को बढ़ाने की बात करते हैं। यहाँ हम रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करते हैं, यहाँ हम अनसर्टेनिटी को, मतलब क्या जो रिस्क फैक्टर जितने भी हैं उन सबको इग्नोर नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में अच्छी चीज़ें हों, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते मतलब अपनी इज्जत को कभी नहीं खोना चाहेंगे। हम सोशल फैक्टर्स को कंसिडरेशन करते हैं। मतलब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर था ना, जो वो चीज़ें मतलब उसमें भी रहती हैं, इसमें भी रहती हैं, पर कुछ चीज़ें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की है ना वो इसके अंदर नहीं रहती, है ना। तो सिंपल से बात कर लेते हैं, वी विल फर्स्ट लाइक टू, ये कुछ मतलब नहीं पढ़ने का। तो बोला गया इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द बेनिफिट मेजर ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, फाइनेंस मैनेजर शुड एम्फसाइज ऑन कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन। ये कोई काम का नहीं, छोड़ो, इसमें कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ द फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी कॉमन स्टॉक। ना बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से होगा, जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी कंपनी है जिसका शेयर्स की वैल्यू, अभी जैसे रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस को कुछ टाइम पहले कितना 800-900 रुपये का शेयर चल रहा था, आज वो 2012 हो चुका है, 2100 अराउंड चल रहा है आज के दिन में। तो इस तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया गया, मतलब रिलायंस ने अपनी इज्जत बचा ली, है ना। रिस्क फैक्टर भी लिया, वो जो उन्हें आगे जो पहले जियो को वाला काम किया, वो उनने मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो नहीं था, मतलब उनका मेन एम था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। इस तरीके से उन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइज करी, है ना, अपने कस्टमर्स बढ़ाए और अलग अलग स्कीम्स लेके आए, तो इस तरीके से उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हुई। नाउ आज अंबानी चमक रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन काम करता है। तो बोलता है कि ये हमको हेल्प करता है कि हम इसमें हाई ग्रोथ हेल्प हमको हाई ग्रोथ मिलती है, मार्केट का शेयर बढ़ता है। जैसे कि रिलायंस की बात करते हैं तो उसकी देख भाई, उसका हाई ग्रोथ रेट हुआ, उसका लार्जर मार्केट शेयर हुआ, वो एकदम इंडस्ट्री में लीडरशिप कर रहा है, प्रोमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, तो एम्प्लॉय का भला हो रहा है। ना कस्टमर सेटिस्फाई हैं, भाई हमें जियो की सिम फ्री में मिल रही थी, सेटिस्फाई कैसे नहीं हुए। इसके बाद बोला गया इम्प्रूविंग कम्युनिटी लाइफ, सपोर्टिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड सॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम। तो भाई इंटरनेट की दिक्कत थी तो वो चीज़ दिक्कत वो सही हो गई, एजुकेशन को सपोर्ट मिला, है ना। इसके बाद रिसर्च में भी हेल्प हुई, सोसाइटल प्रॉब्लम जितनी भी थी तो वही प्रॉब्लम्स भी सही हुई। इस तरीके से ये सब कुछ हुआ। ना आगे बात करते हैं कि शॉर्ट समराइज वे में अपन पढ़ लेते हैं कि जो एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हमको पैसा बहुत कमाने का है क्या, तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर है। नाउ बात करते हैं एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस में क्या क्या है। नाउ ये वाला बात कर ली ना, अपन बात करते हैं ये वाले की। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये है कि हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की मार्केट वैल्यू को हमको बढ़ाना है ना। आगे बात करते हैं ना, बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं। आप ही सोचो क्या हो रहा है। तो एडवांटेजेस ये हैं कि मेनली प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ये कोई एडवांटेज वगैरह नहीं है, सिंपल हम क्या प्रॉफिट वगैरह कमा रहे हैं, सिंपल है ना। इसके बाद बोला गया कि हम इसमें लिंक कर सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस एंड प्रॉफिट को। मतलब इसको हम इजीली लिंक कैसे कर सकते हैं कि मेनली हमका मेन प्रॉफिट क्या है, मतलब हमारा मतलब ही क्या है, हमको प्रॉफिट कमाने का है, तो हम अपने डिसीजन इजीली ले सकते हैं फाइनेंशियल। नाउ इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एम्फोसाइज करता है शॉर्ट टर्म गेन पे, इसको कंपनी की कोई इज्जत से मतलब नहीं है, ये कंपनी भले एक साल बंद हो जाए कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि कुछ टाइम में चले और ख़त्म हो जाए या बाद में ही प्रॉफिट ना हो पाए, है ना। ना इग्नोर रिस्क और अनसर्टेनिटी,
रिस्क और अनसर्टेनिटी को ये इग्नोर कर देता है। टाइमिंग ऑफ रिटर्न से को कोई मतलब नहीं है, 10 साल बाद नहीं है, उसको भी तुरंत मिलना चाहिए, है ना। इसके बाद बोला गया रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज। ना आगे बात करते हैं कि जो वेल्थ मैक्सिमेशन के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म गेन की बात करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है रिस्क और अनसर्टेनिटी को। वहाँ रिस्क फैक्टर को क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, यहाँ नहीं करता। ना इसके बाद बोला गया कि ये रिकॉग्नाइज करता है टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये एक्चुअली में 10 साल 5 साल इस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करता है रिटर्न्स को। फिर ये कंसिडर करता है शेयर होल्डर के रिटर्न को, मतलब अर्निंग पर शेयर वगैरह को देखता है। नाउ ऑफर नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस, एंड लास्ट है कैन लीड टू मैनेज एनजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। ये वाला पॉइंट मुझे डिस्कस करने की इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए और मैं उसके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाकी कोई टॉपिक बचा है नहीं, अगर कुछ भी चीज़ बची हुई होगी तो आगे मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको और कुछ जानना है या कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। ये बहुत डिटेल वीडियो हो गई है ना। चलिए टाटा बाय बाय, गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।